हेलो नमस्कार प्यार बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देख के जाएगा, क्योंकि लेकर आ चुके प्यार बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए, यानी कि 7 फरवरी के परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि 7 फरवरी को क्लास 12th केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देख के जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाने वाले सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न चुन चुन कर लाया गया प्रश्न है और परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो चलिए प्यार बच्चों, शानदार से करते हैं फट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर हर एक बच्चे से विनम्र निवेदन है कि चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है चैट सेक्शन में देते चलेगा। और हमारे दो तैयार किए गए नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया प्यार बच्चों, चाहते हो कम समय में सबसे बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो हमारे दो तैयार किए गैस प्रश्न को जरूर लीजिए। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स सारे बच्चे ले लीजिएगा। तो चलिए प्यार बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। यानी पहला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है, मोलरता के लिए मात्रक होता है प्यार बच्चों मोल बटा में क्या होता है, लीटर होता है। और मोल लता रह गया तो क्या होगा, जब मोल लता की बात किया जाए प्यार बच्चों तो मोल बटा में क्या चला जाता है, केजी चल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों, या क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल बटा लीटर हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों, यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, कहा जा रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान जो होता है प्यार बच्चों एक सैद्धांतिक मान होता है। यानी किसका मान एक सैद्धांतिक मान होता है। तो आप लोग को याद रखना है, आणविकता का मान होता है ना जो सिद्धांत के अनुसार चलता है, और किसका मान प्रायोगिक होता है तो कोटि का मान प्रायोगिक होता है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे सैद्धांतिक का बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा आणविकता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों, यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि CCl, यानी कि प्यार बच्चों CCl का मतलब क्या हुआ है। तो क्या जो होता है ना प्यार बच्चों, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना क्या है। यानी सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों VCC, यानी कि मेरे प्यार बच्चों बॉडी सेंट्रल क्यूब्स, यानी कि मेरे प्यार बच्चों याद रखिएगा यहां से हो जाएंगे क्या हो जाएगा प्यार बच्चों पिंड केंद्रित इकाई सेल, यानी जिसे हम लोग VCC कहते हैं, जिसे बॉडी सेंट्रल क्यूब कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों, यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो प्रश्न का आता है ना प्यार बच्चों उत्तर इसका चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और मेरे प्यार बच्चों चैनल से पहली बार विजिट किया तो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब अवश्य रखिएगा चैनल को, ठीक है ना, ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रिस्टल होते हैं, बताना क्रिस्टल होते हैं तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पढ़ोगे प्यार बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, या प्यार बच्चों 7 प्रकार के होते हैं, या इनमें से सभी। तो मेरे प्यार बच्चों इनमें से सभी डिजर्व नहीं करता है। और मेरे प्यार बच्चों आप लोग को मैंने कई बार वीडियो बताया कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, 4 प्रकार के। याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों, यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। छोड़िएगा ना मेरे प्यारे बच्चे सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव को लाने में बहुत मेहनत लगा है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को आपका कर्तव्य है कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को याद करें, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। एल्कोहल का क्रियाशील होता है ना उसका मूलक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एल्कोहल के लिए क्रियाशील मूलक OH होता है। क्या होता है, बाउंड OH होता है। सब इसे क्या बोल देते हैं, -OH, जो गलत है। बाउंड होता है प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा समूह जुड़ा रहता है तो R समूह जुड़ा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, और बाउंड OH हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। परीक्षा बहुत करीब आ चुका है प्यारे बच्चों, कम समय आपके पास अब बचा हुआ है। अभी नहीं ना जाओगे तो कैसे पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए प्यारे बच्चों आप सभी को मैं टाइम टेबल बता दूं क्लास का, रोज शाम 6 बजे से क्लास को विजिट करो। सारे बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि रोज शाम 6 बजे से क्लास को ज्वाइन कीजिए, तभी परीक्षा के लिए कुछ अच्छी तैयारी हो पाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों चाहते हो कि 40 से 50 दिनों के अंदर में सबसे बेहतरीन तैयारी करें तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को जरूर लीजिए। पूरा गारंटी देते हैं। कितना परसेंट देते हैं सर जी, तो 100% पूरा गारंटी देते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दे दूंगा ना, अगर पढ़ लोगे ना प्यारे बच्चों तो चैलेंज को ठोक कर कहता हूं कि लाने वाले बच्चे 20 से 30 दिनों में पढ़कर प्यारे बच्चों 400 से भी ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपके पास अभी भी समय है, तो जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट के लिए प्यारे बच्चों प्राइस 349 रुपए है। इसमें सारा विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सारा चीज मिलेगा, और पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा और एग्जाम तक आपको हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए रवा कितने प्रकार के होते हैं, तो रवा को ही हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मैंने बताया प्यारे बच्चों। सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि FCC का जालक कितने परमाणु होते हैं। यानी FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं प्यारे बच्चों। तो FCC जालक होता है ना उसमें कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा
एप से याद रखिएगा परमाणु संख्या की बात यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, जब होता है ना मेरे प्यारे बच्चों एप से क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 हो जाएगा इसका परमाणु संख्या। याद रखिएगा डी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका मान शून्य नहीं हो सकता है, यानी किसका मान होता है ना जो शून्य नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को कि किसका मान होता है ना जो शून्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आणविकता का मान कभी भी शून्य डिजर्व नहीं करेगा। क्या मैंने बोला, तो आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। कोटि का मान शून्य हो सकता है प्यारे बच्चों, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिक्कत करा दिया ना किसका मान शून्य नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा आणविकता का मान कभी शून्य नहीं होगा, होगा तो होगा कोटि का होगा, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात कर दिया जाए तो वी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस जो होता है प्यारे बच्चों किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करते हैं, यानी फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किसका, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ से ए नंबर आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए कह रहा हूँ प्यारे बच्चों रोज शाम 6 बजे से क्लास चलता है, ऑनलाइन रोज क्लास करो, जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ ना करते चलो, परीक्षा बहुत बेहतरीन जाएगा। टेंशन मत लो कि परीक्षा में क्या लिखूंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों अभी से भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाते हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ परीक्षा में आपका कम नंबर आने नहीं दूंगा। आप जितना सोचिए उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स ला कर दूंगा, ठीक है। जितना क्लास दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, कंप्लीट करते चलिए, जरूर आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, यानी एक अष्टफलक में होता है ना रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। अष्टफलक की बात कर रहा है किसका, तो अष्टफलक की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो 6 गोला हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा बी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है, यानी किस धातु की जो समन्वय संख्या होती है ना जो क्या होती है तो 8 होते हैं। तो याद रखिएगा पोटेशियम का समन्वय संख्या 8 होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। छोड़िएगा ना मेरे प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव को, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है ना, कि ताकि ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर सको और परीक्षा हॉल में टहलका आप ही मचा पाओ, ठीक है ना। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, तो 7 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर। याद रखिएगा, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव की जो प्रक्रिया होता है ना जो टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो मैंने बताया साल में हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक में होता है, यानी किसका माओ जो होता है ना प्यारे बच्चों उपयोग होता है ना जो अग्निशामक के रूप में होता है, ठीक है, अग्निशामक के रूप में, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है, तो याद रखिएगा CCl4 होता है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। तो कई बच्चे बोलेंगे सर आप लोग तो CCl4 बता दो इसे कहते क्या है, तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। बोलने का प्रयास कीजिए, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं जो अग्निशामक में जो भरा होता है, ठीक है ना। सिलेंडर देखो ना अग्निशामक वाला, उसी के सिलेंडर में CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है, ठीक है, समझ गए हो ना। अगला क्वेश्चन को पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु का नाम बताइए, यानी कि पृथ्वी की परत है ना उस पर पाए जाने वाली अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु का नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों मेटल इसमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक मेटल है। और जब तत्व की बात किया जा रहा है, किसका तत्व की बात किया जाए, जब तत्व की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो सिलिकॉन आप लोग को याद रखना है, और जब धातु पूछा जाए तो एल्यूमिनियम याद रखना, समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कई सारे बच्चों को यह डिमांड है कि सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे क्लियर करें, तो प्यारे बच्चों अगर जांचना चाहते हो कि आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे हो पाई है या सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे काम करते चलेगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो VVI वो भी, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप लोग को गूगल ओपन करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों गूगल को ओपन करना है आप लोग को, और यहाँ पे अपना चैनल का नाम सर्च मार देना है। देखिए इस प्रकार से
से आप लोग अपना चैनल का नाम सर्च मार दीजिएगा। आप लोग को पता है ना कौन चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो संघर्ष एजुकेशन आपको गूगल पर जाना है और सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो नीचे आओगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखोगे और पहचान जाओगे कि ये तो हमारा सर जी का यहाँ पे चैनल लोगो है। तो यहाँ पे देखोगे संघर्ष एजुकेशन नाम से वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे, लोडिंग थोड़ा बहुत लेगा, फिर आप लोग नीचे आओगे प्यारे बच्चों। तो नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे सारा विषय का यहाँ पे VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो आप लोग को आना है यहाँ पे 12th क्लास मोस्ट VBI क्वेश्चन आंसर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर मोस्ट VBI जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे VBI 2 नंबर वाला यानी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना चाहते हो और टेस्ट लगाने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर टेस्ट वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा और यहाँ से आप लोग आसानी पूर्वक से 12th क्लास का टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को गूगल पर आना है प्यारे बच्चों और संघर्षeducation.com आपको सर्च मार देना होगा, ठीक है। यहाँ पर किसी भी विषय का आप लोग VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ देना है। यहाँ पर आइए गूगल पर संघर्ष एजुकेशन सर्च कीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15 हो गया प्यारे बच्चों। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो, घनाकार क्रिस्टल में व्रवस जालकों की संख्या क्या होती है। यानी घनाकार क्रिस्टल में जो होता है ना व्रवस जालकों की संख्या पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 3 होता है। आप लोग को यहाँ से ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। एक अष्टफलक में रिक्ति की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 गोलों से घिरी रहेगी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा संप्रसारणीय विलयन के बराबर होता है। तो संप्रसारणीय विलयन के बराबर होता है ना, जो कौन होता है, तो मोलर सांद्रता होता है। क्या होता है, मोलर सांद्रता। मैंने बताया कि मोलन सांद्रण होता है ना जो संप्रसारणीय विलयन के बराबर होता है, ठीक है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण क्या है, तो वे वायुमंडलीय दाब है प्यारे बच्चों जो कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है ना सिद्ध कियो ना, परीक्षा में आएंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसीलिए कंप्लीट रखना प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा। तो टी हाफ के लिए मान का मैंने बताया प्यारे बच्चों 693 केल्विन में केल्विन होता है। क्या होता है, 693 बटा में केल्विन। राइट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब चले प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो कोबाल्ट किसमें उपस्थित होगा प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया विटामिन B12 में जो होता है ना कोबाल्ट उपस्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा फास्ट कराता हूँ क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु मैग्नीशियम का एक संगठक है, ठीक है। मैग्नीशियम का संगठक कौन है, ठीक है। तो समझ लो प्यारे बच्चों क्लोरोफिल यहाँ से हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर आप लोग को याद रखना है 22 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए 23वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है। यानी लाइफोलिक क्लोराइड होता है ना जो कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है कि लाइफोलिक क्लोराइड कौन नहीं होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कुहासा और होता है ना जो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं होता है। विलेन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है, तो विलेन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना क्वथनांक में उन्नयन होता है ना जो विलेन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो हीलियम के लिए सूत्र दिया गया है जो याद रखिएगा He हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो लोहे के लिए प्रमुख अयस्क की बात किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों Fe2O3 होता है ना जो लोहे का एक जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, तो याद रखिएगा एक प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कहा जाए H2O किस प्रकार को बंध पाया जाता है, यहाँ भी बता दो प्यारे बच्चों सभी तो लोहे का प्रमुख ही अयस्क है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात की जाए तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, चले यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों H2O में जो होता है प्यारे बच्चों बर्फ किस प्रकार का उपबंध पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक फैराड में विद्युत जो होता है प्यारे बच्चों कितने कूलाम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम मैंने बताया है। ए नंबर आप लोग को याद रखना कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा प्यारे बच्चों प्रबल वैद्युत अवघट्ट में लेमडा मीटर का मान क्या होता है, तो प्रबल वैद्युत अवघट्ट में जो लेमडा मीटर का मान क्या होता है, तो तनु करने पर बढ़ता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और मेरे प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन तक आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किसका मान प्रायोगिक होता है, यानी किसका मान होता है प्यारे बच्चों जो प्रयोग के रूप में होता है, तो मैंने अभी बताया था किसका मान
भौतिक होता है, जिसका सैद्धांतिक नहीं होगा वो जो होता है ना प्रायोगिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे कोटि का मान प्रायोगिक होगा, ये सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, H2SO4 एक है, तो H2SO4 एक क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ ध्यान रखिएगा द्विआम्लिक अम्ल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, द्विआम्लिक अम्ल H2SO4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिनेवार है यानी कि सिनेवार एक क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा HGS होता है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होता है सिनेवार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ऑक्सीजन का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 2s² 2p4 होता है। क्या होता है 2s² 2p4, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, OH यौगिक का नाम क्या है, तो OH यौगिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा OH यौगिक का नाम फिनोल है। क्या है प्यारे बच्चों, फिनोल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है ना, जो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पी ऑर्बिटल का जो आकार होगा ना, जो क्या होगा, तो डम्बल होगा। क्या होगा, डम्बल होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन आप सभी बच्चों को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो सुचालक होता है, तो सुचालक कौन होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सुचालक होता है ना जो कौन होता है, तो हो जाएगा मैग्नीशियम, जेनॉन, कॉपर, ये सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। पोटास एलम एक है, तो याद रखिएगा पोटास एलम जो है ना प्यारे बच्चों, जो एक क्या है, तो युग्म लवण है। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। हीरा में कार्बन का प्यारे बच्चों परमाणु का संकरण क्या होगा, हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण की बात किया जा रहा है ना, तो याद रखिएगा sp3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, व्यंजन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है, तो व्यंजन में पाई बॉन्डों की संख्या की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। ठीक है, उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला यानी कि व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उजला और पीला फास्फोरस होता है ना जो अप्रूफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है धात्विक बंधन में किसमें पाया जाता है, यानी कि धात्विक बंधन होता है ना जो किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा धात्विक बंधन धातुओं में ही पाया जाता है, पाया जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कहा जाए निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो अर्धचालक होता है, तो अर्धचालक कौन होता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो होता है ना क्या होता है, अर्धचालक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, सोडा वाटर क्या, तो सोडा वाटर के लिए मैंने बताया कि सोडा वाटर क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोडा वाटर होता है ना जल में CO2 गैस का विलेपन, यानी जल में जो होता है ना CO2 गैस होता है ना उसका विलेपन होता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, यानी लोहे में जंग लगने से बचाना है तो किसका उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा Pb3O4 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लोहे में जंग लगने से बचाने निम्नलिखित में किसका आवश्यक होता है, कौन आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा होता है ना आर्द्र वायु हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर आप लोग को याद रखना है। सिनेवार है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सिनेवार एक क्या है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, छूटना नहीं चाहिए सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, सिनेवार एक है तो याद रखिएगा HGS हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ऑक्सीजन का वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 48 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2s² 2p4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, मैग्नीशियम धातु के जो होते हैं वाहतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ की बात की जाए तो F2 आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कास्टिक सोडा कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा NaOH को यानी सोडियम ऑक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। याद रखिएगा ए नंबर। और कहा जा रहा है धातु में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले पृथ्वी पर धातु कौन सा है, तो एल्यूमिनियम तत्व की बात की जाए सिलिकॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कौन से नाम से जाना जाता है, तो क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है ना जो कौन से नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हैलोजेंस के नाम से जाना है। किसका, हैलोजेंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या आया कि निम्न में से कौन सा होता है ना सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। कौन होता है जो इकाई ताप पर निर्भर नहीं करेगी? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मोलरता होता है ना जो इकाई ताप पर निर्भर सॉरी मोलरता होता है ना जो इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, याद रखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोट्स ले लीजिएगा। इस नंबर पे कॉल मैसेज कर करें। कहा जाए थीन बहुलीकृत होकर क्या कहते हैं तो पॉलीथीन बना देगा, ये नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, जब फिनॉल जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म किया जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, जो होता है निकेल होता है ना जो प्यारे बच्चों, जो अक्रिय गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से सारे ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। चलिए यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है तो एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ए नंबर हो जाएगा। सल्फर पीरोक्साइड का सूत्र क्या होता है? सल्फर पीरोक्साइड का सूत्र की बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा H2H2O8 होता है। क्या होता है? H2H2O8 याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है प्यारे बच्चों? चिलेटिंग लिंगेट है। चिलेटिंग लिंगेट कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 1,2 पॉलीथीन डाइएमीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन। कहा जाए सोडा बेंजाइट में जो होता है प्यारे बच्चों, सोडा लाइम्स का जो होता है प्यारे बच्चों, मिश्रण गर्म करने पर क्या बनता है? तो गर्म करने पर बेंजीन बन जाता है। क्या बनता है? बेंजीन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? जिसका सबसे कम क्वथनांक है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस गैस का नाम हीलियम है। क्या है प्यारे बच्चों? हीलियम, जिसकी क्वथनांक बहुत कम है। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर। और यहाँ पर देखो, कहा जाए निम्नलिखित में से सबसे पहली संक्रमण श्रृंखला वाला तत्व नहीं है। कौन है जो पहली संक्रमण श्रृंखला वाला तत्व नहीं है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा यहाँ से 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर एजी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन को याद रखना है। निकेल जो होता है बच्चों, ऑक्सीकरण समन्वय संख्या क्या होता है? याद रखिएगा, यहाँ से हो जाएंगे 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर आप लोग को याद रखना है। XCF4 का आकार कैसा होता है? तो XCF4 का आकार जो होता है ना, जो वर्गतीय होता है। ठीक है, वर्गतीय यानी कि प्यारे बच्चों स्क्वायर पैरेलल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि ओलियम का निर्माण करती है, यानी ओलियम का निर्माण कौन करेगी? तो SO3 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखो, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस एस को का सांद्रण किया जाता है? तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस एस को का सांद्रण किया जाता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा मेरे पैरालाल, याद रखिएगा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड एस को का सांद्रण किया जाता है। चलिए, लोहे का प्रमुख एस कौन है? तो लोहे के लिए प्रमुख एस की बात किया जा रहा है तो Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। याद रखिएगा मेरे पैरालाल ये सारे ऑब्जेक्टिव को। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे से मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए चैट सेक्शन में, सारे के सारे बच्चे दीजिए। ठीक है ना, सारे बच्चों का आंसर देखना चाहूंगा। क्वेश्चन समझ ले सबसे अच्छा से। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व कौन है? आयनन एंथैल्पी वाला पूछा जा रहा है, ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। लगाएंगे सारे बच्चे, ऑप्शन भी मैं बता दे रहा हूँ। हीलियम होगा, कार्बन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या फिर फास्फोरस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया है ना कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व हीलियम होता है। कितने बच्चे का सही हुआ? तो नीचे वोटिंग में जितने बच्चे कमेंट किए होंगे मैं जरूर चेक करूंगा। ठीक है, तो 70% का सही आंसर बहुत सारे बच्चों को हो गया होगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद तो लाइक करो। और मेरे प्यारे बच्चों, चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के बच्चे सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, ऐसे टीचर की आपको आवश्यकता है जो गाइडलाइंस बेहतरीन तरीका से करे और वही प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। पूरा गारंटी का मतलब क्या हो सर? 100% पूरा गारंटी लेंगे क्वेश्चन लड़ने का। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो हमसे 3 गुना पैसा रिटर्न ले लीजिएगा। 349 का 3 गुना पैसा रिटर्न हम देंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए, पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। हमारा हर साल क्वेश्चन लड़ता है। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं स्टूडेंट को प्रूफ भी देता हूँ, तो प्रूफ भी ले सकते हो। अगर विश्वास नहीं होता, क्वेश्चन लड़ता है नहीं लड़ता है, प्रूफ ले लोगे, आराम से आपको संतुष्टि मिल जाएगा कि सच में क्वेश्चन लड़ता है। पसंद है तो ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।